हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है क्या सर, यूपी आरबीएनएल का पेपर खत्म हो चुका है बेटा। अब जिसका अच्छा एग्जाम गया होगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। जिसका थोड़ा सा एग्जाम अच्छा नहीं गया ना, एज एक्सपेक्टेड, परेशान मत हो बेटा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार करेगा। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो मिस्टेक किया उसको एनालिसिस कीजिए और नेक्स्ट जो आपका अपॉर्चुनिटी है मतलब उसमें ट्राई कीजिएगा इस सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करके वहां पे अपने आप को सिलेक्ट करवाने का। ओके, जिस स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा गया है ना उसके लिए बेटा आगे जो प्रोसीजर होने वाला है दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जब आप आगे जाओगे ना तो आगे प्रोसीजर आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और ये सारी चीजें कहाँ होने वाला, तो यूपी आरबीएनएल का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है सर? शक्ति भवन लखनऊ में है। पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। वहां पे ये सारा चीज प्रोसीजर होने वाला है लखनऊ में आपके। तो सर क्या क्या जरूरत, कागजात क्या क्या होने वाला सर, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए जरूरी होगा सर? तो मैं लिस्टेड करने वाला, आपको ये दिख रहा होगा, लिस्ट भी दिख रहा होगा यहाँ पे। इतने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिएगा अपने एंड से। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है ना बेटा, पहले से तैयार कर लेना और इसको रेडी रखना। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, डीबी होगा, तो इतने डॉक्यूमेंट लेके जाना। क्यों? क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा ना, दिस इज नॉट योर फाइनल सिलेक्शन। इसमें ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, ये आपका एक लिस्ट निकलता है। इतने स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ये कभी कभी 1.5 टाइम्स भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रूल होता है। जो यूपी आरबीएनएल देता है वो 1.5 देता है। जितना सीटें होता है उससे 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो, उतना स्टूडेंट को बुलाता है और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। इसके बाद उस बच्चों का सिलेक्शन होता है और इसके बाद उसका ट्रेनिंग एंड ऑल आगे प्रोसीड किया जाता है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया सर, पैन कार्ड हो गया सर, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ये सारी चीजें जो है ये आईडी प्रूफ में, एंड एडमिट कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटो। ये चीज पता है, ये बहुत ही जरूरी चीज है सर, ये चीज होना चाहिए आपके पास। इसके बाद सेकंड में सर, सेकंड में क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या सब होना चाहिए, ये सब क्या सब होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा और सारी चीजों को रेडी रखना है बेटा अपने एंड से। अपने एंड से एक भी गलती नहीं करनी है आपको, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बंदे बाहर हो जाते हैं और बहुत बुरा लगता है। ओके, तो ये सारा चीज ओके रखिएगा। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, अब इसमें दो चीज है सर, क्या सर? एक सर्टिफिकेट है और दूसरा मार्कशीट, सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। ये दोनों चीज रेडी रखना है आपको। क्या सर? जैसे आपका ये होगा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और प्लस मार्कशीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट मार्कशीट इसलिए हाई स्कूल का जरूरी होता है क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। और सच बता रहा हूं, जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है ना वो डेट ऑफ बर्थ के लिए ही काम आने वाला है आगे, बाकी और ज्यादा कहीं काम नहीं आने वाला। जहां पे डेट ऑफ बर्थ की बारी आएगी ना वहां पे हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको जरूरत के लिए काम आएगा ही आएगा। ओके, इसके बाद सर अगर आप इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मार्कशीट ओके रखिएगा सर। अगर नहीं किया है, आप यहां से डायरेक्ट डिप्लोमा कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए सर। मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, सबका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज तैयार होना चाहिए। मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट हर चीज का तैयार होना चाहिए। ओके, अगर आप डिप्लोमा किए थे, ये अगर सर बीटेक भी किए हैं फिर सर बीटेक के लिए भी, तो अब क्या होगा सर, जो डिप्लोमा किया वो बीटेक किए होंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यूपी आरबीएनएल का फॉर्म ओनली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ही भर सकते हैं। अगर आप केवल बीटेक किए हो तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होगे आप। डिप्लोमा किए हो इसके बाद अगर बीटेक किए हो तो यस, ये भी अटैच करना है आपको, इसका भी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको प्रमोशन में। मैं बताऊंगा प्रमोशन में के टाइम में क्या क्या चीजें देखा जाता है। प्रमोशन के टाइम में अगर बीटेक सर्टिफिकेट आप लगाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला। मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट बेटा, कैसा सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला। ये चीज आप रेडी रखिएगा अपने एंड से। ओके, इसके बाद ये हो गया सर। और अगर आप कहीं से अप्रेंटिसशिप किए हो या यहीं से किए हो यूपी आरबीएनएल से, तो बिल्कुल लगाइएगा बेटा, यहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है अगर इसका सर्टिफिकेट लगाते हो। ये हो गया क्या सर? ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। ये 5 आप जरूर रेडी रखिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप इंटरमीडिएट ने किया, डायरेक्ट डिप्लोमा किया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बीटेक ने किया कोई दिक्कत नहीं सर, डिप्लोमा कहीं लगाएंगे। तो जो किए हुए हैं आपके पास उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए अपने एंड से। ओके, इसके बाद सर, इसके बाद नीचे दिख रहा है क्या सर? कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये केवल और केवल यूपी वाले स्टूडेंट के लिए है, जो यूपी का डोमिसाइल लगते हैं ना उसी को इस चीज का बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर आप कहीं राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये चीज नहीं है बेटा। क्या सर? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान से सुनना, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का। इसके बाद सर एससी, पता ही है सर, शेड्यूल कास्ट, ये सर शेड्यूल ट्राइब सर। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये सब सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। ये सब सर्टिफिकेट रेडी रखना है तभी इसका बेनिफिट ले पाओगे, स्पेशली जो यूपी का डोमिसाइल लगता है। अदर स्टेट वाले जनरल की तरह ट्रीट किए जाओगे तो आपके लिए ये सारी चीजें की जरूरत है ही नहीं। ओके, इसके बाद सर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पता है आपको, जो विकलांग होते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन सर, यस सर। इसके बाद सर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, जिसको आप बोलते हो डीएफएफ,
स्वतंत्रता सेनानी वाला जो होता है सर्टिफिकेट, अगर ये तीनों भी है तो बिल्कुल आप यहां पे बेनिफिट ले पाओगे। और ये केवल यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। इसके लिए नीचे में एक चीज और लिखा है, क्या सर? डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर यूपी कैंडिडेट। यस, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवासीय प्रमाण पत्र। क्या सर? आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यह चीज बहुत जरूरी है, तभी जाके आप इस चीजों का लाभ उठा पाओगे। अगर नहीं है तो आप भी जनरल की तरह ट्रीट किए जाओगे, आप इसका लाभ नहीं उठा पाओगे। तो फिर बाद में मत बोलिएगा आप जो सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए ये सारी चीजें आपको रेडी रखना है। इसके साथ साथ सर लास्ट, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। स्पेशली जो स्टूडेंट अगर कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, ऐसा जॉब मान लीजिए गवर्नमेंट में ही करते होंगे, आप अपने आप को थोड़ा ग्रोथ देखते होंगे, तो आप यूपीआरवीएनएल जेई में प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, तो वहां से आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें होगी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। नहीं तो प्रॉब्लम कर सकता है आपको। अगर आप कहीं प्राइवेट में है फिर भी मिल जाएगा, अगर नहीं भी देते हैं प्राइवेट में तो प्राइवेट को इग्नोर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलता है चीजें। लेकिन एनओसी ले लीजिएगा, अपने आप को पूरा ऑथेंटिक रखना है सर। तो एनओसी सर्टिफिकेट आपको जो भी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां से मिल जाता है। ये चीज भी आपको लेना पड़ेगा, इस चीज को भी आपको रेडी रखना पड़ेगा। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना चीजें आपको जरूरत लगेगा, जरूरत पड़ेगा कब सर? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा, जब डीबी का लिस्ट आएगा और इसमें अगर आपका नाम होगा तो ये सारी चीजें आपको जरूरी होने वाला है। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, ओके। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, सभी लोगों को पता चलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए जेनिक को और जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो